3 के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तुम लोग बोलोगे अरे भाई ये एपिसोड 43 कहाँ से पैदा हो गया, इसमें कुल एपिसोड ही 42 है। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ तुम सही हो, लेकिन जो इसके बाद सीरीज आई थी एम टू बी बिकम पोकेमोन मास्टर, इस किस्म के आखिरी की 11 एपिसोड वो भी इसी में इंक्लूडेड है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस एपिसोड का टाइटल होने वाला है द विंड्स ऑफ द बिगनिंग, एंडलेस रोड के बारे में बात करेंगे। हम इसको रिवाइंड करने वाले हैं, यानी कि दोबारा से जीने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया इसको देखा नहीं, तो तुम भी इंजॉय करोगे, मैं भी इंजॉय करूंगा। कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो कि तुम्हें आज से पहले पता नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है एस किस्म अकेला ट्रैवल कर रहा होता है। ये कितनी बुरी बात है, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। अरे यार गो यहाँ पे नहीं है, अकेला है तो क्या हुआ, गो तो नहीं है ना, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर गो पूरी दुनिया का आखिरी बंदा भी हो ना, तो भी मैं इसको बोलूँ भाई तू उसके साथ में मत रहे यार, वो बंदा अच्छा नहीं है तेरे लिए। और फिर हम एपिसोड की ओर बढ़ते हैं, गो का रोस कम करते हैं। पता नहीं गो का रोस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है मेरे अंदर से। तो यहाँ पे एस किस्म अकेला ट्रैवल कर रहा होता है और यहाँ पे दो रास्ते आते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो एस किस्म लकड़ी फेंककर फैसला करता है कि लेफ्ट में जाएंगे और पिकाचू भी उसके पीछे पीछे लेफ्ट में जा रहा होता है, लेकिन तभी एस किस्म राइट में चला जाता है और पिकाचू बोलता है अब देख बेटा तू, अब तू देख, अब तू गया। और तभी पिकाचू ठंडा बोल्ट करता है एस के ऊपर और एस की कैप निकल पड़ती है और आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही वो आगे जाते हैं काफ़ी सारे पोकेमोन्स को देखते हैं, जैसे कि रेडेटा हो गया, दूसरे पोकेमोन हो गए। और तभी अचानक से एक ककुना पोकेमोन नीचे गिर रहा होता है। एस बोलता है कि तुम्हें हीरो होना शौका, मुझे इसको बचाना पड़ेगा। और एस कसम ककुना को केस कर लेता है और जैसे ही उसको वो केस करता है ना, वो पोकेमोन इवोल्व हो जाता है और एस किस्म की फटके हो जाती है भाई मेरे ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन बीटल पोकेमोन को भी पता है सामने वाला बंदा ऐसा कोई गो जैसा ट्रेनर नहीं है और लप्पू सा, ये तो पोकेमोन चैंपियन है। तो वो वहाँ से चला जाता है और एक किस्म फैसला करता है काफ़ी थक चुके हैं, आराम करते हैं। और उधर हमको पहले टाउन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर ओक जो होते हैं अपनी डेली किस्म से मिलने आते हैं। साला यहाँ पे क्या कर रहा है ये। उधर मिस्टर मैम को काफ़ी गुस्सा आता है, ये फिर से आ गया। लेकिन ओक बोलता है कि एस किस्म ने मेरे से मेरे पुराने पोकेमोन ले लिए हैं, अब देखते हैं वो सफ़र में क्या कर रहा होगा। और सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है एस किस्म अजीब अजीब से पोकेमोन देख रहा होता है, उनके नाम ले रहा होता है। तभी वो बोलता है ये तो म्याऊ थे, अरे ये तो म्याऊ थे। और म्याऊ पिकाचू को कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही वो होता है ना भाई, एस बोलता है तू गया, मेरे पास पुराने पोकेमोन है। तो वो नोइवन को बेचता है। नोइवन काफ़ी पावरफुल अटैक करता है टीम रॉकेट के ऊपर, लेकिन वो फेट बीच में आता है, काउंटर करता है। वो पावरफुल अटैक एस के ऊपर लगने वाला होता है, तभी एस किस्म डॉनफेन को बेचता है। डॉनफेन उस अटैक को काउंटर करता है। फिर एक किस्म सेप्टाइल को बेचता है जो कि पिकाचू के नेट को कट करता है एंड पिकाचू ठंडा बोल्ट से अपने जो टीम रॉकेट होते हैं उनको उड़न छू कर देता है। और जैसे ही वो होता है ना, टीम रॉकेट तो ब्लास्ट ऑफ हो जाती है और इधर एस किस्म अपने पुराने पोकेमोन को थैंक यू बोलता है। भाई किसने इमेजिन किया था एस के सारे रीजन के पोकेमोन एस किस्म किसी एक एपिसोड में यूज करेगा। वो यहाँ पे जोटो से डॉनफेन है, होविन से सेप्टाइल है। भाई कितनी अच्छी बात है। और केलोस से नोइवन पोकेमोन भी है। भाई ये एक सपने से कम लग रहा है मुझे। लेकिन फिर उधर आसमान में जो टीम रॉकेट उड़नछू हो रहे होते हैं, तभी वो एक इनविजिबल पोकेमोन से टकराते हैं और वो इनविजिबल पोकेमोन समुद्र में जाके गिर जाता है। एस को पता चल जाता है कुछ तो हुआ है, तो वो समुद्र में कूद जाता है बिना किसी की परवाह करे और ब्यूजिल को बाहर बुलाता है। ये देख लो भाई साहब, एक और पोकेमोन एस पुराना यूज कर रहा है। वो दिन वो लम्हे याद आ रहे हैं मुझे यार, जब एस ने इन पोकेमोन को पकड़ा था। वैसे एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ब्यूजिल पोकेमोन एस को और लेटियास को दोनों को बचाता है, समुद्र से बाहर निकालता है और एस किस्म लेटियास पोकेमोन का इलाज करता है जो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड था। और यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि भाई रात हो चुकी है, एस किस्म लेटियास के साथ में सो रहा है। और इस सीन को देखकर मुझे चाइजार्ड वाले एपिसोड की याद आ गई। एस किस्म ने चाइजार्ड की भी रात भर सेवा की थी, लेकिन यहाँ पे लेटियास पोकेमोन की नींद खुल जाती है और वो एस किस्म को देखकर बोलता है ये नल्ला इंसान कौन है और ये भयानक भयानक पोकेमोन क्या कर रहे हैं। एक पल के लिए तुम इमेजिन करो तुम कहीं पे बेहोश हो चुके हो और जब तुम्हारी आंख खुले तुम्हारे सामने सेप्टाइल जैसा भयानक प्राणी है, नोइवन जैसा पोकेमोन है और तुम्हें वो घूर रहा हो। भाई यार अजीब लगेगा कि नहीं। और एस बोलता है अरे नोइवन हमने तुम्हारी सेवा की है, रुको रुको हमने तुमको बचाया है।
ऐसा मत करो। लेकिन पीछे से टीम रॉकेट आते हैं और बोलते हैं लेजेंडरी, हमको हमको चाहिए लेजेंडरी। और वो यार लेटियास को एक वैक्यूम के अंदर ले लेते हैं और एस कसम उसको बचाने के लिए वैक्यूम के अंदर चला जाता है। और वैक्यूम के अंदर होता है टेम्परेचर काफ़ी कम, काफ़ी ठंड लगती है। और लेटियास सोचता है ये बंदा है कौन जो मेरी जान बचा रहा है। अबे लेटियास तो भी मुन्ना है, छोटा बच्चा है, तेरे को पता नहीं है, वो चैंपियन है, चैंपियन के सामने अच्छे अच्छे प्राणी चौंकी जाते हैं। तो एस बोलता है पिकाचू से, पिकाचू ठंडा बोल्ट करो मेरे ऊपर ताकि टेम्परेचर बढ़ जाए और ये ब्लास्ट हो जाए। और वैसा ही होता है और लेटियास इसको देखकर चौंक जाता है। और जैसे ही वो ब्लास्ट ऑफ होता है ना, टीम रॉकेट तो चली जाती है लेकिन लेटियास नीचे गिर रहा होता है। तो एक कदम सुपरमैन की तरह लेटियास को बचाने जा रहा होता है लेकिन बचाना पॉसिबल नहीं होता है। तो नोइबन बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक से हमको दिखाया जाता है लेटियास आँख खोलता है और एस को बचा लेता है, ज़मीन पर लैंड करता है और एस को बोलता है थैंक यू जान बचाने के लिए, लेकिन अभी के लिए अच्छा भाई चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और यहाँ से लेटियास पोकेमोन जो होता है चला जाता है। और फिर हमको दिखाया जाता है एस के जब पुराने पोकेमोन को थैंक यू बोलता है, पोकेबॉल के अंदर बुलाता है, तुम समझ ही गए होंगे। और एपिसोड के एंड में हमको दिखाया जाता है भाई साहब लिटरली लेटियास पोकेमोन इसका पीछा कर रहा है। क्या इसके जब लेटियास को पकड़ेगा या फिर नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि तुम्हें शायद तक से पता नहीं है, काफ़ी सारे हिडन फैक्ट है एपिसोड के अंदर। जैसे कि वो सीन जब प्रोफेसर ओक जो होता है डेलिया केचम से मिलने जाता है, वो पूरी तरीके से सिमिलर है पावर ऑफ वन मूवी के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और इस एपिसोड का जो इंग्लिश टाइटल है ना, वो इंस्पायर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम से। अगर तुमने पढ़ाई में ध्यान दिया होगा क्लास 10 एंड 12 के अंदर, तो ये राइटर तुम्हें वहाँ पर भी देखने को मिल ही जाता है। भाई यार क्या दिन आ चुका है, मैं तो भाई पढ़ाई से भागने के लिए एपिसोड देखने आया और यहाँ पर भी मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिल गया। भाई यार तेरे से बचने के लिए तो मैं एपिसोड देख रहा था। लेकिन कोई ना, इस एपिसोड के अंदर फाइनली सारे के सारे हॉविन के पोकेमोन अपीयर हो गए। बिकॉज कुछ पोकेमोन थे जो कि यार उस टाइम अपीयर नहीं हो पाए थे, जो कि इस टाइम अपीयर हो गए, जो कि एक और अच्छी बात है। और एक और मुझे हिडन फैक्ट पता चला है जो कि किसी को पता नहीं है, और वो है कि यार जो एक किस्म पोकेमोन को रोटेट कर रहा है ना अपनी जर्नीस वाली टीम में, तो मैंने नोटिस किया होगा उसने सिर्फ 5 पोकेमोन का यूज़ किया है। तो आखिरी छठा वाला पोकेमोन कौन था? बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो लेटियास को केस करेगा, उसके लिए Wait for part 2.